Hello, hi everyone, welcome back to the channel. So, this is Ramandeep Singh, and I am back with yet another video in the series. So, today I've decided to continue in the At Code DP contest series. Yeah. So, let's move ahead in the series. So, we have solved, I think, 5 to 6 problems of that series, and today we're going to be continue with the next one, that is coins. So this is the problem which we will be solving today. Let's read the problem statement. This is a simple problem, not a very tough one. Involves a little bit of maths indeed, probability concepts, but a basic one, not very hard. So let's read the problem statement. Let n be a positive odd number. So what is n? N is a positive odd number. So let's keep these details in mind. है ना? Positive odd number. So it will always be odd. 3, 5, 1, 7, 9, something like this. So next, let's read. There are n coins. So we have n coins. They are numbered from 1 to n. For each I, when coin I is tossed, it comes up heads with probability pi and tails with probability 1 minus pi. Tarot has tossed all the n coins. Find the probability of having more heads than tails. तो अपने को क्या है कि भाई इट कम्स अप विद क्या कर रहे थे, व्हेन कॉइन आई इज टॉस्ड इट कम्स अप हेड्स विद प्रोबेबिलिटी पी आई. तो कोई भी आयत कॉइन है उसको टॉस करवाया जाता है ना, तो वो हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पी आई है. तो पी इज एन अरे, आई इज एन इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन corresponding टू द कॉइन आई, है ना, कि भाई जब आई को टॉस करेंगे तो वो हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पी आई है. टोटल प्रोबेबिलिटी तो अपन को पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी, है ना. मतलब द सम ऑफ की क्या कहते हैं भाई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1. दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, 1 माइनस पी आई. अगर पी आई टे अपना हेड आने की प्रॉपर्टी है तो टेल आने की प्रॉपर्टी 1 माइनस पी आई हो जाएगी. Tarot has tossed all the n coins. Find the probability of having more heads than tails. तो टैरो क्या करता है कि सारे के सारे कॉइन्स को टॉस कर रहा है, ठीक है. तो करना क्या है कि अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है हैविंग मोर हेड्स देन टेल्स. तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि while this tarot is juggling with the coins, the probability of heads is more than appearing tails appearing, है ना. तो वो देखना है अपने को. देखते हैं चलो. n इज एन ऑड नंबर, n ऑड नंबर है तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स है. तो अगर मेरे को हेड ज़्यादा चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर कहा है ना, तो इसका मतलब जितने भी कॉइन्स हैं मेरे 1 2 3 4 जिनको ये जगल कर रहा है, इनमें से हाफ ऑफ द कॉइन्स या मोर देन हाफ ऑफ द कॉइन्स, एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द कॉइन्स, एटलीस्ट मोर देन हाफ कितना होगा, एन ऑड है तो एन प्लस वन बाई टू. तीन का आधे से ज़्यादा कितना होगा, दो. वो कैसे निकालेंगे, 3 + 1/2. कोई ऑड नंबर है उसका हाफ निकाल नहीं सकते, जस्ट या तो मतलब मिडिल एलिमेंट निकाल सकते हैं ना, तो वही निकालना है अपने को. सो वो ऐसे निकलेगा n+1/2 से. तो एटलीस्ट इतने हेड्स आने चाहिए, दैट्स व्हाट वी वांट. डीपी सीरीज चल रही है ये, तो डीपी का सवाल है. अब देखो यहाँ पे कैसे ऐसे क्वेश्चंस में डीपी लगा सकते हो आप. इंट्यूशन वगैरह देखो मैं अभी नहीं डिस्कस करूँगा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इंट्यूशन डिस्कस करने में. वी विल बी जंपिंग टू द सोल्यूशन डायरेक्टली, मतलब ठीक है, थोड़े बहुत चलो प्री वर्क कर लेते हैं, बट वी विल डायरेक्टली जंपिंग टू द सॉल्यूशन, ठीक है. अब देखो इसमें हमारे पास n कॉइन्स है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हैविंग मोर हेड्स देन टेल्स. तो वो कैसे निकालेंगे, पी आई इज़ अ रियल नंबर एंड हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस. n जो है वो है लगभग 3000 के आसपास. पी आई जो है वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी. ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कॉइन के हेड होने की प्रोबेबिलिटी या कॉइन होने की अपना टेल होने की प्रोबेबिलिटी एक या एक से कम ही रहेगी, है ना. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको. ये वाला एग्जाम्पल, 3, 0.3, 0.6, 0.8. तो मेरे पास 3 कॉइन्स हैं. 0 पॉइंट पहला
पहले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 जब वो पहला कॉइन उछालते हैं। जब दूसरा कॉइन उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। जब तीसरा कॉइन उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। अब देखो इसमें कैसे निकालनी है अपने को प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर कैसे निकालना है। देखो हम क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 कॉइन्स मेरे हेड आए, ये चाहते हैं हम। तो कौन कौन से हेड हो सकते हैं, पहला हेड हो जाएगा, दूसरा हेड हो जाएगा, एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, तीसरा टेल हो गया, फिर ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये हेड। या फिर और कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3C2 में कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इतने ही होते हैं ना, 3 ही होते हैं क्या, हाँ 3 ही होते हैं, 4 होते हैं, मतलब एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट 2, ज़्यादा भी तो हो सकता है, एच एच एच। अगर तीनों हमारे पास क्या है अपना हेड आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो वैलिड आंसर। सो ऑल ऑफ दीज आर वैलिड आंसर्स। सो हियर विल बी पुटिंग विल बी मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी। तो देखो भाई एच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो कायदे से तो लिखना चाहिए पी ऑफ एच, समथिंग लाइक दिस, पी ऑफ एच पी ऑफ टी। अब इन प्रोबेबिलिटीज को कर देंगे मल्टीप्लाई ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, है ना। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, मैथ्स के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आई एम एक्सपेक्टिंग यू शुड नो। बेसिक अरिथमेटिक हो गया, बेसिक प्राइमबिलिटी टेस्टिंग, अपना वो कौन सी होती है, नंबर थ्योरी हो गया, बेसिक प्रोबेबिलिटी हो गया, बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हो गया। ये चीज़ें यू शुड हैव अ गुड मतलब अंडरस्टैंडिंग। अगर मतलब नहीं किया है 12वीं तक कुछ नहीं किया है तो मतलब फिर करना पड़ेगा बेसिक फर्स्ट ईयर में, है ना। पुराने पाप जो किए हैं उनका मतलब कहीं ना कहीं तो भरपाई करनी पड़ती है, तो मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, है ना। तो बेसिक चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। तो आते हैं पी ऑफ एच इंटू पी ऑफ एच इंटू टी। तो 0.3 इंटू 0.3, 0.6 इंटू 0.8। तो वट इट इज़ गोइंग टू गिव यू 18 इंटू 8 कितने होते हैं, 4 6 8 तो 6 हो गए, 144, है ना। हाँ और अपना ये होगी 0.144। So this is going to be your answer. So this is your answer. Okay. So इसी तरह से हम इसका भी निकाल लेते हैं। अच्छा नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये अपने को हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे तो टेल आया है, सो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 0.8। 1 - 0.8 वुड बी, ब्लैक से लिखते हैं थोड़ा अलग करते हैं उसको, 1 - 8 वुड बी 0.8 वुड बी 0.2। तो 18 दूना कितना होता है, 36, ठीक है। तो 0.036 दैट वुड बी द अपना प्रोबेबिलिटी, है ना, सही है ना, हेड हेड टेल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, हेड टेल हेड। इसमें देखो 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 0.4 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 0.8, तो कुछ नंबर आ जाएगा, फिर कुछ नंबर आ जाएगा इसके लिए एंड सो ऑन। तो अपने को क्या करना है, ये जो नंबर्स आएंगे हमारे इन सबको ऐड कर देना है एंड दैट्स द आंसर, ठीक है। अब करो सॉल्व इसको, सोचो इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बनाओगे ऐसे करके, नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यार देखो मान लीजिए n कॉइन्स है ना, तो n+1/2 से आगे जितने भी मतलब इस जितने भी कॉम्बिनेशन हैं जिनमें इससे ज़्यादा, इतने और इससे ज़्यादा हेड्स अपीयर हो रहे हैं वो सारे वैलिड हैं। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, देखो n/2 यही कर रहे हैं हम, n+1/2 वट एवर, है ना, सिलेक्टिंग एटलीस्ट दीज मैनी आउट ऑफ n एंड देन अगेन सिलेक्टिंग n+1 n प्लस अपना 2/2 NC n प्लस अपना n+2/2 एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल टू जनरेट, मतलब पॉसिबल तो है बट काम नहीं करेगा सोल्यूशन आपका, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, आपको क्या करना है कि
यहाँ पे डीपी यूज करनी है। कैसे यूज करोगे? सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। देखो डीपी लिखते हैं अपने, डीपी आई जे रिप्रेजेंट करता है, this represents probability of getting j heads while after tossing I coins। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है कि भाई आई कॉइन्स टॉस करो तो जे हेड्स आएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इस टेबल में स्टोर करेंगे अपने। इसी एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। डीपी ऑफ, टॉस करते हैं 3 कॉइन्स ना, डीपी ऑफ 3 और 2 हेड्स हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। डीपी ऑफ 3 2। अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, इस चीज को समझेंगे कैसे? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई 3 कॉइन्स हैं जो हमने टॉस किए हैं, ठीक है, 2 हेड्स आने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 केसेस हैं, एक एक करके कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, पहले पहले को टॉस किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया। तो वो कहता है कि डीपी ऑफ 2 1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 2 कॉइन्स टॉस करने पे एक आया। पीछे चलते हैं, है ना, रेफरेंस लिख रहे हैं ना, कि 2 कॉइन्स जब मैंने टॉस किए थे उसमें से एक हेड था, ठीक है। तो जो करंट कॉइन जो मैं टॉस करूंगा, जो कि तीसरा कॉइन है, उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी हमारे पास है ही कि भाई 2 कॉइन टॉस किए, एक उसमें से हेड आ गया, ये हमारे पास है। तो जो तीसरा कॉइन टॉस कर रहे हैं उसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी है, तो जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पी ऑफ जे, अपना पी ऑफ जे नहीं, पी ऑफ 3, ठीक है। ये है पहला केस, जब वो आ जाता है हेड, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा? डीपी ऑफ 2 2। ये केस है कि भाई 2 कॉइन्स टॉस किए, दोनों हेड थे, 2 कॉइन्स टॉस किए, दोनों हेड थे। तो अब मुझे कितने चाहिए? तीसरा कॉइन क्या चाहिए मेरे को? टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस पी ऑफ 3, दैट्स ऑल। दोनों केसेस हैं, ये 2 केसेस हैं, और दोनों को क्या करेंगे अपने? ऐड। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो 2 पीसेस है, देयर आर 2 पीसेस हियर इन दिस इक्वेशन। 3 कॉइन्स हैं, मैं बस 3 कॉइन्स से सोच रहा हूँ कि ठीक है, जब मान लीजिए जब दो कॉइन्स टॉस कर रहे होंगे तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है जो हमारे काम की है, जो हमारे काम आएगी, कि 2 कॉइन में एटलीस्ट एक तो हेड होना चाहिए, है ना। अगर एक भी हेड नहीं है फिर तो वो वाली जो ये चीज़ काम की नहीं है ना, डीपी ऑफ 2 0 काम का है नहीं है, क्योंकि पहले 2 टेल्स हो गए, तीसरा हेड हो भी जाएगा तो हमारे मतलब का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो डीपी ऑफ 2 1 इंटू पी ऑफ 3 इज गोइंग टू गिव यू कि भाई ठीक है, 2 कॉइन्स हमने टॉस की हैं, उनमें से एक कॉइन जो है वो हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें है। एंड देन दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द थर्ड कॉइन टू बी द हेड, प्लस डीपी ऑफ 2 2 इंटू डीपी ऑफ 2 2 की भाई पहले दो कॉइन टॉस किए और दोनों हेड्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी ऑफ 3, मतलब तीसरा कॉइन जो है वो क्या है? वो टेल है, ठीक है। वो टेल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि अगर 3 कॉइन्स टॉस किए तो उसमें से एग्जैक्टली 2 कॉइन्स हमारे हेड है। दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए हमने। दैट्स ऑल वी हैव टू डू फॉर एवरी सिंगल आई एंड जे। तो डीपी ऑफ आई जे क्या हो जाएगा? डीपी ऑफ आई जे वुड बी डीपी आई minus 1 j minus 1 multiplied by p of j
और टी ऑफ जे टी ऑफ प्लस डी पी ऑफ आई माइनस वन जे इंटू वन माइनस टी ऑफ। सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब इसका लिखते हैं कोड अपने। तो देखो, लेट्स राइट अ फंक्शन, लेट्स कॉल इट find probability function, find underscore probability. So this takes this array p, and then we have n as well. And here what we need to do, अपने को करना है, एक आंसर होगा हमारा जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, 1.0 L। ठीक है, अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि मैंने पहले कोड कर रखा था। नहीं मतलब एक्चुअली ये क्या कह रहा है कि ठीक है, डीपी ऑफ 0 0। अच्छा, इसको जीरो करना है, जीरो से शुरू करेंगे। जीरो डॉट, ठीक है, डबल लेंगे, डबल वैल्यूज, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का खेल है, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक। डीपी ऑफ 0 0 क्या होगा, एक भी कॉइन टॉस नहीं किया है। ठीक है, एक भी कॉइन टॉस नहीं किया है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जीरो हेड्स। हाँ, सर्टेन है, ऑलवेज सर्टेन वन। बट इसको अपने लिखेंगे इसमें, फ्लोट में। ठीक है, फ्लोट में भी क्यों लिखना, अपने लिखेंगे इसको लॉन्ग डबल में, डबल में लिखेंगे इसको लॉन्ग डबल में, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सो दैट डेटा टाइप यू हैव टू टेक केयर ऑफ। आपको कंस्ट्रेंट्स वगैरह को एनालाइज करके देखना है कि कितनी वैल्यू बढ़ी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू चूज द राइट डेटा टाइप। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियाँ डिसाइड करती हैं कि आप कॉन्टेस्ट में कैसी रैंक लेके आओगे, है ना। सो बेटर a coder, better a person who takes care of these kind of details, higher the rank the person has, है ना। रैंक उसी की अच्छी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ आते हैं अपना क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अब। अपना डीपी एरे बनाते हैं, डीपी ऑफ n+1, देन वी विल हैव n+1 इंटू n+1। ये बन जाएगा डीपी एरे ऑफ दिस दीज डायमेंशंस। सीधा लिखते हैं इसको। अब लगाते हैं फॉर लूप। फॉर, पहले इनिशियलाइज करते हैं डीपी को, डीपी 0 0 इक्वल्स टू 1.0 फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस फॉर j इज इक्वल्स टू 0, नहीं j इज इक्वल्स टू 1, नहीं j 0 से शुरू करेंगे, क्यों शुरू करेंगे, तो i इज 1 मीन्स एटलीस्ट एक कॉइन होना चाहिए ना, वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं अपने। तो जे जीरो हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक भी हेड नहीं आया, तो जे विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन इंटू पी ऑफ जे प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन जे, क्या है इसमें, हाँ सॉरी, वन माइनस जे नहीं है, आई है, वन माइनस पी ऑफ। ठीक है, तो आफ्टर दिस यू हैव टू, अच्छा ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि j-1 अपन लिख दिया है, j कैन बी जीरो, तो यहाँ एक इफ कंडीशन लगेगी। ठीक है,
otherwise just put this thing here, अपना dp of else dp of I j is equals to dp of ठीक है चलो and finally once this thing is prepared what we will be doing after that, जैसे हमारा डीपी टेबल तैयार हो गया तो हमें पता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है। देखो हम चाहते हैं कि हम आधे से ज़्यादा कॉइन्स चाहते हैं, तो हम शुरू करेंगे डीपी ऑफ n+1/2। सॉरी नॉट फ्रॉम n+1/2, ये तो हमेशा n कॉइन्स तो टॉस हो चुके हैं ना, तो डीपी आंसर तब बिल्ड करेंगे जब आंसर हमारा कह रहा है कि जब n कॉइन्स टॉस हो चुके हैं, तो डीपी ऑफ n आई, जहाँ आई जाएगा हमारा स्टार्ट करेगा आई n+1/2 से लेके n तक जाएगा, तो आंसर में जाएगा फॉर आई स्टार्ट फ्रॉम दिस n+1/2 आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस। अब देखो यहाँ आ गए अपने, तो यहाँ हम क्या करेंगे डीपी ऑफ आंसर में हम ऐड कर देंगे डीपी ऑफ n आई, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू ऐड, फाइनली वी विल प्रिंट दिस आंसर, ठीक है ऐसे होता है। चलो ठीक है दैट्स ऑल, यही था, कोड करते हैं इसको। तो n रीड n इनपुट ले लो अपना p n+1 फॉर I 1 less than equal to n I plus plus cin p of I, फिर आ जाना अपना लॉन्ग डबल आंसर 0.0 long, then we will have dp array डिक्लेयर करते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर लॉन्ग डबल, लेट्स से अपना dp n+1 वेक्टर लॉन्ग डबल n+1 0, ठीक है लगा देते हैं, ठीक है। अब डीपी ऑफ 0 0 पे आ जाना है 1, फिर हाँ फिर अपना बिल्ड करते हैं इंट आई इज इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू n आई प्लस प्लस फॉर j इज इक्वल्स टू 0 j लेस देन इक्वल्स टू n j प्लस प्लस इफ नहीं पहले तो वो कर लेते हैं आंसर इज इक्वल्स टू प्लस करते हैं डीपी ऑफ आई माइनस 1 j मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस p ऑफ i if j is greater than 0 then आंसर में ऐड कर देंगे डीपी ऑफ आई माइनस 1 j माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय p ऑफ i, एंड फाइनली वी विल हैव दिस क्या कहते हैं यार, लेट्स से स्टार्ट पॉइंट int start point n+1/2, आंसर में आप एक्यूमुलेट कर देना रिजल्ट फॉर int i इज इक्वल टू स्टार्ट i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस आंसर dp ऑफ i 3 and
n I, and then we are going to print this answer. बस हो गया. हैं. हाँ, गड़बड़ होगी. जीरो क्यों आ रहा है यार. ओए सॉरी. डीपीआर तो बनाया नहीं अपनों ने. पहले आंसर को ऐड करने लग गए. डीपीआर J is equals to. हम ठीक. तो देखो यहाँ ये करना था, ये गड़बड़ थी. तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे प्रिंट करना है अपने को. एब्सोल्यूट एरर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 9. तो सेट प्रिसीजन यूज करेंगे अपने. सेट प्रिसीजन होता था ना, सेट प्रिसीजन. भाई कितने जीरोस आएंगे, 10 प्रिंट कर देते हैं डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. सॉरी, फिक्स्ड रहेगा ना. फिक्स्ड कीवर्ड होता था कैसे फिक्स्ड. आई थिंक ठीक है. ठीक है. ठीक है. So this is how we solve this problem, and I hope you learned. I hope you uh, learned something from this video. चलते हैं अपने उस पे, इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे. तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है आपको, सिंपल. एक लूप ये रही, नेस्टेड लूप यूज हो रही है. n क्रॉस n would be the time complexity, which is big of n square. Then space complexity would also be big of n square, because we are using a DP array of dimensions n cross n. So this is how we solve this problem, I coins. And I hope you learned something from this video, and you are at least getting some ideas, if not the entire solution. Uh, the intuition, the practice, the patterns वो आते हैं भाई जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना.
क्वेश्चंस जितने ज़्यादा